I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we began an important grammar topic on nouns, with special focus on countable and uncountable nouns. We learned that nouns are names of people, places, animals, and things. Some nouns can be counted, like books, phones, apples, while others cannot be counted, like milk, rice, courage, and knowledge. We also understood that abstract nouns and material nouns are usually uncountable, and that words like a few, many, and several are used with countable nouns, while some, much, and a little are used with uncountable nouns. We also learned about pairs such as jeans, scissors, and binoculars, which are used with the phrase a pair of. डिस्क्राइब थ्री थिंग्स ऑफ योर सिटी एंड अंडरलाइन द नाउन। अपनी सिटी के विषय में कोई तीन चीज़ों के विषय में डिस्क्राइब कीजिए, उनके विषय में लिखिए और नाउन को अंडरलाइन लाइन कीजिए। नाउन क्या है? जो भी कुछ हमने प्रीवियस क्लासेस में रीड किया है कि भाई जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है और कुछ भी है वर्ड में, कुछ भी चीज़ है, सबका कुछ ना कुछ नाम है। हम हर चीज़ को किसी न किसी नाम से जानते हैं और ये जो नाम है यही नाउन है। तो हम कह सकते हैं एवरी थिंग दैट वी कैन सी हियर टच इज़ नाउन। तो अपने सिटी के विषय में कुछ लिखिए और उसमें नाउन को अंडरलाइन कीजिए। वी नो दैट द नेम ऑफ थिंग्स, पीपल, प्लेस एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नाउन। पीपल के, प्लेस के, थिंग्स के, एनिमल्स के नाम को नाउन कहते हैं। इन सभी को नाउन है। नाउन के काइंड्स, वी विल रीड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन इन दिस चैप्टर। तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब है जिसको गिना जा सके। द नेम ऑफ पीपल एंड थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड आर काउंटेबल नाउन। दे कैन बी यूज्ड इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। जो भी पीपल, प्लेस, एनिमल जिनको भी हम काउंट कर सकते हैं, जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, वे काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। और जब काउंटेबल हैं तो वे सिंगुलर और प्लूरल भी होंगी, मतलब एक भी होंगी, एक से ज़्यादा भी होंगी। एन आईपैड, आईपैड्स, ए गेम, गेम्स, ए फोन, फोन्स। तो ये सब हैं काउंटेबल नाउन। द नेम ऑफ थिंग दैट कैन बी यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फ्रॉम ए एन आर अनकाउंटेबल नाउन। वे नाउन जिनको, उन चीज़ों के नाम जो कि केवल सिंगुलर फॉर्म में ही होती हैं, मीन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते और सिंगुलर फॉर्म में ही होती हैं, वे अनकाउंटेबल नाउन हैं। जैसे शुगर, इंफॉर्मेशन, कैश, राइस, नॉलेज। चीज़ें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, फिर भी उनकी क्वांटिटी या कुछ उनका आइडिया लगाना है तो हम इस तरह से तो कह सकते हैं। हाउएवर वी कैन से 2 स्पून ऑफ शुगर, 2 चम्मच शुगर, या 2 kg ऑफ शुगर, 3 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड 3 बैग्स ऑफ राइस। इस तरह से उनका हम क्वांटिटी का अनुमान लगाते हैं या क्वांटिटी को मापते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन आर यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती हैं जैसे नॉलेज है और ऑनेस्टी है, ये हमेशा अनकाउंटेबल होती हैं। उसके अलावा मटेरियल नाउन लोहा और ये और भी चीज़ें हैं, ये भी अनकाउंटेबल होती हैं। जो है करेज, फीवर, ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये अनकाउंटेबल हैं। वुड, सिल्वर, क्ले, आयरन मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल हैं। द आर्टिकल ए एंड एन कैन बी यूज्ड विद द काउंटेबल नाउन इन सिंगुलर फॉर्म। काउंटेबल नाउन में सिंगुलर फॉर्म में, जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो तो उनके साथ ए और एन यूज़ किए जाते हैं जो कि आर्टिकल हैं। अनकाउंटेबल नाउन कैन ओनली बी यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। द आर्टिकल ए और एन कैन नॉट बी यूज्ड विद देम ए जस्टिस एंड ऑनेस्टी। अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती हैं, बट उनके साथ ए और एन यूज़ नहीं होते, जैसे ए जस्टिस एंड ऑनेस्टी। काउंटेबल नाउन कैन बी क्वालिफाइड बाय वर्ड्स, फ्रेज, लाइक कुछ वर्ड्स और फ्रेज के द्वारा भी इनको क्वालिफाई किया जाता है, जैसे ए फ्यू, मैनी, ये सब उनमें आता है जिनको काउंट कर सकते हैं। सेवरल, 2 और 3 इन द प्लूरल फॉर्म, जैसे ए फ्यू बिल्डिंग्स, मैनी ट्रीज, 2 किलोमीटर। वी कैन ऑल्सो यूज़ वन विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वन भी यूज़ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, जैसे ए बैटरी, एन इन्वर्टर, 1 लैपटॉप। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी क्वालिफाइड बाय डिटरमाइनर सच एज सम, मच, अ लिटिल एंड लेस, जैसे सम कॉफ़ी, अ लिटिल मनी, लेस वेट। कुछ अनकाउंटेबल नाउन को इन डिटरमाइनर्स के क्वालिफाई किया जाता है, जैसे सम, लिटिल, लेस। द नेम ऑफ समथिंग विच हैव 2 पार्ट्स फॉर्मिंग ए काइंड ऑफ पेयर।
एंड विद एस। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो 2 पार्ट्स में बनती हैं और जिनके एंड में एस होता है, तो दीज नाउन्स आर कंसिडर्ड सिंगुलर, ये कंसिडर्ड होती हैं सिंगुलर। वी यूज़ द फ्रेज ए पेयर, इनके साथ हम ए पेयर को यूज़ करते हैं बिफोर सच नाउन सच एज फ्रेज आर कॉल्ड क्वांटिफायर। इन फ्रेज इनको क्वांटिफायर कहा जाता है, ये जो ए पेयर ऑफ ये जो फ्रेज है। जैसे जीन्स, स्पेक्टेकल्स, इनमें सब में ऐसे ही लगा हुआ है और ऐसे ही लगाना होगा और इनका प्लूरल भी यही रहेगा। जीन्स, स्पेक्टेकल, पैंट, सीजर्स, बायनोकुलर्स, ट्राउज़र। क्योंकि क्या है, यदि इनको हमें प्लूरल में लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ, इस तरह से। माई अंकल बॉट मी ए न्यू पेयर ऑफ जीन्स ऑन माई बर्थडे। आई बॉट ए पेयर ऑफ बायनोकुलर्स बिफोर गोइंग बर्ड वॉचिंग विद माई आंट। सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलर, लिबर्टी आर काउंटेबल इन सम एक्सटेंट। ये जो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलर, लिबर्टी, ये कहीं कहीं सम कॉन्टेक्स्ट में काउंटेबल होते हैं। न्यू सीरीज ऑफ बुक्स इज फुल ऑफ कलर, यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है। आई लाइक वाइब्रेंट कलर्स, सेकंड वाले सेंटेंस है काउंटेबल है। वाइब्रेंट कलर्स का मतलब ये है कि वो अलग प्रकार के कलर हैं। वाइब्रेंट कलर्स में जो थोड़ा ब्राइट से कलर होता है उनको कहा गया है, तो यहाँ पर ये काउंटेबल है। चिल्ड्रन लाइक टू बी एट लिबर्टी टू डू एज दे प्लीज। चिल्ड्रन लिबर्टी में रहना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं जो वो चाहे। अनकाउंटेबल है। प्लीज़ डू नॉट लाइक टेक लिबर्टीज विद द लॉ, लॉ के साथ लिबर्टीज मत लीजिए। यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन है। इन फैक्ट वेरी फ्यू नाउन्स आर ओनली अनकाउंटेबल, कम नाउन्स ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल है। वेदर ए नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज़ यूज। नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये डिपेंड करता है इस पर कि किस कॉन्टेक्स्ट में उनको यूज़ किया गया है। करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स तो काउंटेबल है, तो मैनी आएगा। इस तरह से रीड करके उसमें जो अंडरलाइन वर्ड है, वो जो नाउन है, उनको काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो इस तरह से लिखिए। क्लॉथ और क्लॉथ्स। द वर्ड क्लॉथ मीन्स फैब्रिक और मटेरियल मेड बाय ए प्रोसेस सच एज वीविंग। जो वर्ड क्लॉथ है उसका मतलब है फैब्रिक, जो एक मटेरियल है जो एक प्रोसीजर के द्वारा बनाया गया, जैसे वीविंग वगैरह करके एक फैब्रिक बनाया गया, तो वो तो हो गया क्लॉथ। सिल्क, कॉटन, खादी, नायलॉन आर काइंड ऑफ क्लॉथ, ये सब फैब्रिक के टाइप्स हैं। क्लॉथ कैन बी काउंटेबल नाउन और एन अनकाउंटेबल नाउन। जो क्लॉथ वर्ड है ये काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। What kind of tablecloth would you like to see, sir? I would like to see some bright color tablecloth. ये हो गया काउंटेबल नाउन। Which cloth is this shirt made of? ये शर्ट किस कपड़े की बनी हुई है? क्योंकि फैब्रिक की बात आ गई है, तो इट इज़ 100% कॉटन सर, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। माई क्लॉथ इज इन द वुडन कबर्ड। ट्राउजर, शर्ट, साड़ीज एंड फ्रॉक आर काइंड्स ऑफ क्लॉथ। ये क्लॉथ्स के प्रकार है, कपड़े हुए, जैसे ट्राउज़र, कपड़े कहते हैं ना, मेरे तो पास कपड़े ही नहीं है, तो उसमें ट्राउज़र, शर्ट, साड़ी, इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। क्लॉथ्स इज एन अनकाउंटेबल नाउन। माई क्लॉथ्स आर इन द वुडन कबर्ड। कि हम ऊपर देख चुके हैं कि काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन होना किसी भी नाउन का, वो उसके यूज़ पर डिपेंड करता है। तो काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, लेकिन क्लॉथ जो वर्ड है वो फैब्रिक से है, वो अनकाउंटेबल में माना जाएगा। और ये जो क्लॉथ्स है जिसमें ट्राउज़र, शर्ट्स ये आ गए हैं, ये काउंटेबल में इंक्लूड हो सकता है। फिर ये एक्सरसाइजेज हैं। अब हम पढ़ते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। जब हमने रीड किया है कि भाई काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, अब जिनको हमने काउंट कर लिया तो वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। तो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, जैसे काउ, काउस, गूज, गीज। अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। करेज, हैप्पीनेस, क्लॉथ, कॉटन, सॉरी, करेज, हैप्पीनेस इज कॉटन्स, तो ये गलत लग रहा है। जैसे ऊपर करेज, हैप्पीनेस, कॉटन, ये तो ठीक है, नीचे करेजेस, हैप्पीनेसेस, ये गलत है, तो इनमें प्लूरल फॉर्म नहीं होती इनकी। सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, दे डू नॉट चेंज फॉर्म इन द प्लूरल फॉर्म। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होती हैं, जब प्लूरल में आने पर उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती, जैसे फन, फ्रीडम, म्यूजिक। इनमें म्यूजिक्स ऐसे नहीं होता कभी भी। परमिशन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। कॉमन नाउन है पेट्रोल, बटर, ज्वेलरी, मशीनरी, मिल्क, पुलिस। मटेरियल नाउन ग्लास,
silver, gold, iron. You need the principal's permission. If we want to go home early, I will have to take my parents' permission to stay back at school for football practice. My car runs on petrol. All the models of car launched by this company run on petrol. तो ये जो परमिशन पेट्रोल वर्ड है ये सिंगुलर में ही यूज होते हैं, ये प्लूरल में इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती. सम अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट चेंज इन प्लूरल. कुछ अनकाउंटेबल नाउन है जो प्लूरल में चेंज नहीं होती, जैसे और हाइवर द क्वांटिफायर सच एज ए पीस ऑफ. ये क्वांटिफायर ए पीस ऑफ यूज करके उनको ऐड करके हम प्लूरल बना सकते हैं. फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, चॉक, लगेज. बिफोर दीज वर्ड्स टू यूज द, इनको मतलब ये जो नाउन्स हैं इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती. एवरी पीस ऑफ फर्नीचर इन दिस शॉप इज ब्यूटीफुल. देयर आर टू मैनी पीसीज ऑफ फर्नीचर. बट फर्नीचर में नहीं लगा एस या एस क्योंकि उसका ही फॉर्म चेंज नहीं होती, लेकिन पीस की जगह पीसेज हो गया. तो ये जो क्वांटिफायर है पीस ऑफ, ये यूज करके हम उनको प्लूरल की या सिंगुलर की तरह यूज कर सकते हैं. The quantities of things like oil, cloth, gold can be denoted by their measurement. जो इस तरह की चीज़ें हैं इनके मेजरमेंट के द्वारा इनको ज़्यादा या कम माना जाता है. और एन एस्टिमेट ऑफ इट, या एस्टिमेट से 3 लीटर्स ऑफ ऑयल. ऑयल में नहीं लगेगा, लीटर में ऐसा लग गया 1 लीटर है तो नहीं लगेगा. तो इस तरह से उनकी जो क्वांटिफायर है या उनके जो मेजरमेंट है उनको हम प्लूरल में चेंज कर सकते हैं. 5 मीटर ऑफ क्लॉथ, ए पिंच ऑफ सॉल्ट. ए पिंच ऑफ सॉल्ट है तो सॉल्ट में तो ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन यदि हम करें फ्यू पिंचेस ऑफ सॉल्ट तो इस तरह से कर सकते हैं. ये इनकी एक्सरसाइजेज हैं. अब है कलेक्टिव नाउन. ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ द पीपल और थिंग्स दैट आर टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल. कलेक्टिव नाउन वो नाम है जो लोगों के, थिंग के, इनके कलेक्शन को एक नाम दिया जाता है और वो फिर एक ही माना जाता है, जो कि हमेशा जो ग्रुप होते हैं, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर में ही यूज होते हैं. स्कूल ऑफ फिश, ए पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, ए मर्डर ऑफ क्रोज, ये कलेक्टिव नाउन है. फिर इनकी एक्सरसाइज कीजिए. ओके. Dear students, we have completed today's lesson on countable and uncountable nouns. Remember, choosing the correct noun form helps us speak and write clearly and correctly. See you soon with another exciting grammar lesson.